सेमीकंडक्टर उपचालक। आज हम उपचालक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले इस अध्याय में हमने जो उपचालक हैं उनके दो रूप थे, धातु या अथवा उपधातु से बने उपचालक और एक लवणों से बने उपचालक। तो धातु या उपधातु से बने उपचालक के बारे में तो हमने अध्ययन कर चुके हैं। तो हमने वहाँ देखा था कि यह तीन प्रकार की चालकताएं हो सकती हैं, कोई पदार्थ हो या लवण हो। इंसुलेटर हो सकता है, सेमी कंडक्टर हो सकता है या कनेक्टर हो सकता है। इंसुलेटर या रोधी वो होते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार के विद्युत का चालन नहीं होता है, और कंडक्टर वो होते हैं जो पूर्ण रूप से आराम से विद्युत का चालन हो सकता है या चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं किसी तरह से, और उपचालक इन दोनों के बीच की कड़ी है। तो इसी के संदर्भ में हम आज जैसे यह देखते हैं कि चालक बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो रोधी होते हैं उनमें। इसके अतिरिक्त संयोजित बैंड चालक बैंड की ऊर्जा में काफ़ी अंतर होना है। इस कारण से संयोजित बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में स्थानांतरित नहीं होते। तो ये सारे जिसमें विद्युत का चालन नहीं हो सकता, ये सब होते हैं इंसुलेटर या रोधी कहलाते हैं। लेकिन यदि चालक बैंड और संयोजित बैंड की ऊर्जाओं का अंतर कम हो जाता है और पदार्थों की चालकता रोधियों से अधिक होगी, तो ऐसे में उनको सेमीकंडक्टर या उपचालक कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि चालक रोधियों और सुचालकों के बीच की कड़ी है। जैसे परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा के स्तर में जाएंगे तथा चालक बैंड रिक्त होगा एवं पदार्थ पूरी तरह से रोधी होगा। परंतु सामान्य तापक्रम पर कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी कोषों में और कुछ संवहन के लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार रोधी, उपचालक और चालक के ऊर्जा बैंड प्रदर्शित किए जाते हैं। उपचालकों का अध्ययन की सुगमता के लिए पदार्थ की प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। धातु अथवा पहला है या ए है धातु या उपधातु से बने उपचालक, और बी है लवणों से बने उपचालक। धातु से बने हुए उपचालक, धातु या उपधातु से बने उपचालकों का पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे लवणों से बने हुए उपचालकों का। तो लवणों से बने हुए उपचालकों में हम देखते हैं कि लवण से बना हुआ नाम से ही है कि लवण या साल्टी जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि उपचालक मुख्य रूप से धातु से बने होते हैं, अभी तक देखा पीछे हमने। तो इनके अतिरिक्त कुछ त्रुटि युक्त लवण भी उपचालक की भांति कार्य करते हैं। दोनों प्रकार के त्रुटिपूर्ण यौगिक स्टोइकियोमितीय तथा नॉन स्टोइकियोमितीय, ये त्रुटिपूर्ण यौगिक होते हैं। दोनों प्रकार में कोई सी त्रुटि हो सकती है, ये उपचालक की भांति व्यवहार करते हैं। और इसका संक्षेप में विवरण हम यह करेंगे, जो ये टाइप्स दे रखे हैं इसके लिए। तो इसको सुगमता के लिए निम्न भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला है इसके अंदर जैसे ऐप के अंदर प्रकार के उपचालक या ऐप सेंटर टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब इस प्रकार के जो होते हैं नॉन स्टोइकियोमितीय वाले साल्ट है ये, तो नॉन स्टोइकियोमितीय यौगिकों में ऋणायन के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब यह इलेक्ट्रॉन आवश्यक मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण करता है तो यह इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में उत्तेजित हो जाता है तथा लवण विद्युत चालक हो जाता है। चूँकि इन उपचालकों में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, अतः इस प्रकार के उपचालकों को एन प्रकार के उपचालक कहते हैं। सोडियम को क्लोरीन की अधिकता में गर्म करने से बनने वाला पीला सोडियम क्लोराइड जो होता है, अथवा जिंक ऑक्साइड को गर्म करने से प्राप्त होने वाला पीला जिंक ऑक्साइड, इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार दूसरा है त्रुटि युक्त उपचालक सेमीकंडक्टर कंटेनिंग डिफेक्ट्स। जिन यौगिकों में शॉटकी या फ्रेंकल डिफेक्ट्स पाया जाता है वे उपचालक के इसकी भांति कार्य करते हैं। तो इन लवणों में इन त्रुटियों की सहायता से विद्युत चालकता आसानी से समझाई जा सकती है। जब क्रिस्टलीय पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी क्रिस्टल पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत के ऋण आवेश के प्रभाव में धन आयन व ऋण आयन अपने स्थान से निकलने का प्रयास करते हैं। इन आयनों के पड़ोस में यदि त्रुटि का रिक्त स्थान है तो ये आयन उस छिद्र में स्थान ग्रहण कर अपना स्वयं का स्थान खाली कर देते हैं। इस प्रकार एक नया छिद्र बन जाता है, जिसे फिर दूसरा आयन ग्रहण कर एक नया छिद्र बना देता है। इस प्रकार त्रुटि कारण आयनों का स्थानांतरण तथा विद्युत चालन संभव हो पाता है। सामान्यतः धन आयन के छोटे आकार कारण इसके चालन में भाग लेने की संभावना अधिक होती है। इसके अतिरिक्त यदि त्रुटि धन आयन के कारण हो तथा आवेश संतुलित करने के लिए धातु के आयन अपनी ऑक्सीजन संख्या को बढ़ा ले तो भी पदार्थ उपचालक की भांति कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि FeO में एक जो आयन Fe है 2+ ऑक्सीजन अवस्था में है,
की अनुपस्थिति के कारण हुए आवेश की कमी को Fe2 Fe3 में परिवर्तन करके पूरा कर लेता है। जब क्रिस्टल पर विद्युत प्रवाह किया जाता है तो विद्युत आवेश से प्रवाहित होकर उच्च ऑक्सीजन अवस्था वाला आयन Fe3 अपने पड़ोसी Fe2 आयन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसके फलस्वरूप Fe3 आयन Fe2 में तथा Fe2 Fe3 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार बना Fe3 अन्य आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर Fe2 आयन में बदल जाता है। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहता है तथा पदार्थ अर्धचालक की भांति कार्य करता है। इस प्रकार के उपचालक पी प्रकार के उपचालकों के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।